आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुझे गाड़ी पार्किंग करनी थी। वो गाड़ी पार्किंग कौन करवाएगा? साहब वो मैं खाना खा रही थी इसलिए आपकी आवाज़ सुनी नहीं। ये कोई खाना खाने का टाइम है हैं? कि मौका मिला नहीं कि काम चोरी करने लगी? साहब आज मैं थोड़ी लेट आई थी तो घर से खाना खा के नहीं आई थी, इसलिए मैं अभी खा रही थी। अरे ये भी हमारी गलती है क्या? खाना खुद खा के नहीं आई है और काम चोरी यहाँ आके कर रही है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, काम के समय काम करो और खाना खाने के टाइम खाना खाओ। देख, अगर आगे से तूने गलती करी ना तो नौकरी से हाथ धो बैठेगी। जी साहब, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। साहब मुझे बस नौकरी से मत निकालना। और हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है ये, तेरे बेटे को नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं नहीं साहब, आप ऐसे मत करना, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अब जा जाके गाड़ी पार्किंग करवा और पार्किंग वाले से चाबी लेके आ जाइयो, कहीं चाबी वहीं छोड़ दो। साहब ने तो मेरा सारा खाना गिरा दिया, गंदा हो गया, अभी कैसे खाऊं? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं और खाना ले सकूं। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आप कौन? यहाँ पहली बार देख रहा हूँ आपको मैं। साहब एक हफ्ते से आप आए नहीं ना, तो आपको पता नहीं है, एक हफ्ते से मैं ही यहाँ पे आ रही हूँ। वो शुभम है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है साहब, बुखार है उसको, मैं उसकी मम्मी हूँ। अरे तो आपको आने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं अगर उसकी तबीयत खराब है तो। साहब वो क्या है ना, मेरा बेटा कमाने वाला अकेला ही है घर में, और अगर मैं ड्यूटी पे ना आती तो मेरे बेटे को ड्यूटी से निकाल देते ना, इसलिए साहब उसके बदले मैं ड्यूटी दे रही हूँ। देखिए हमारी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग परेशानियों को समझते हैं। मुझे पता है कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसे आराम की ज़रूरत है। हमारी कंपनी में ऐसे किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाता, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी नौकरी पाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सैलरी आपकी पहुँचा दूंगा घर पर। और ये खाना किसने गिराया नीचे? साहब वो क्या है ना, मैं आज घर से खाना नहीं खा के आई थी, तो मैं खाना खाने बैठी थी, तो इतने में विक्रम सर आ गए, मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और गुस्से में उन्होंने मेरा खाना गिरा दिया। विक्रम ने आप पे हाथ उठाया और आपका खाना गिरा दिया? ये विक्रम जी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। मानता हूँ इस कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ भी कुछ भी करेंगे। जो कुछ भी उन्होंने किया है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, और उसकी सज़ा उनको मिलके रहेगी। सबक उनको सिखाना पड़ेगा ताकि आगे से वो किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना करें। नहीं नहीं साहब, अब उनको कुछ मत कहना, कहीं वो मेरे बेटे को नौकरी से ना निकाल दे। अरे देखिए, ये कंपनी मेरी है और वो इस कंपनी के मामले से एम्प्लॉय है, तो ये डिसाइड मैं करूँगा कि इस कंपनी में कौन रहेगा कौन नहीं। तो आप नौकरी की चिंता मत कीजिए। खैर आप एक काम करिए, मेरे साथ ऊपर चलिए, उनको तो सबक मैं सिखा। चलिए आप। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा है? मैं ठीक हूँ सर। सर मैं ये कह रहा था कि इस महीने की सैलरी नहीं मिली। सैलरी? सैलरी किस बात की? तू तो इंटर्न कर रहा है ना? तो सर मैं इंटर्न कर रहा हूँ, आधी सैलरी की बात भी तो हुई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, जब तक तू इंटर्न करेगा तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। काम सीख, काम सीखने के बाद पैसा मिल जाएगा। सर मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ सारे लोगों की तरह, तो मुझे पैसे तो मिलने चाहिए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार बोला। देख चुपचाप काम कर, जब तक काम नहीं सीखेगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा, तो जैसे काम सीख जाएगा तुम्हें सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। समझ गया? किसी से अगर बहस की है और किसी को ये चीज़ बताइए तो इस ऑफिस से भी निकाल दूंगा और किसी कंपनी में काम भी नहीं मिलेगा। समझ गया? शाबाश। पर सर मेरी बात तो सुनो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विक्रम। सर आपने बुलाया? हाँ बुलाया आपको, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे वो 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तू यहाँ क्या कर रही है? निकले यहाँ से। बिहेव योरसेल्फ विक्रम, इज दिस वे टू टॉक? नो सर। तो फिर आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपको पता है ना इनकी एज क्या है? आपकी माँ की उम्र की है, फिर भी आप इनसे ऐसे बात कर रहे हैं। और मुझे कुछ पता चला है आपके बारे में।
कि सुबह आपने इनके ऊपर हाथ उठाया, इनके हाथ से खाना फेंक दिया, और सिर्फ यही नहीं, औरों के साथ भी आप ऐसा ही करते हैं। क्या ये सही है? सर ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। गरीब लोग हैं, कभी भी ऑफिस में आ जाएंगे और ऑफिस में चोरी करके चले जाएंगे, इसलिए मैं इन जैसों से ऐसे ही बात करता हूँ। नहीं विक्रम, ये जो कुछ भी आपने किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। एक बात बताइए, जो आपने इनके साथ किया वही अगर कोई आपकी माँ के साथ करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा अच्छा। तो खुद सोचिए कि जो आपने इनके साथ किया वो कितना गलत था। शर्मानी चाहिए आपको कि आपने अपनी माँ की उम्र के इंसान को ऐसे सताया, उनके ऊपर हाथ उठाया। इसी से पता चलता है कि आपके संस्कार कितने अच्छे हैं। आपने पढ़ लिख तो बहुत लिया, पर संस्कार आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। संस्कार के साथ साथ इंसानियत भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला है कि आप कंपनी के अंदर लोगों की सैलरी भी कट करते हैं, और ऐसे इंसान की जगह ना मेरी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको कल से इस कंपनी में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जैसे इंसान मेरी कंपनी में रहेंगे ना तो ये कंपनी ग्रो करने की जगह ना डाउन जाएगी, बर्बाद हो जाएगी मेरी कंपनी। इसलिए अभी के अभी इसी वक्त मैं आपको इस कंपनी से निकालता हूँ। अरे सर ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे पास ये इकलौती जॉब है, अगर ये नहीं रहेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। और सर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आगे से ना किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगा और किसी की सैलरी भी नहीं काटूँगा। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए और इस नौकरी से मत निकालिए। अब कोई फ़ायदा नहीं इन सबका विक्रम, क्योंकि जो कुछ भी आपने किया है ना वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आइंदा से ना मेरी कंपनी के आसपास भी नज़र मत आ जाना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। निकलिए, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। गेट लॉस्ट।